नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड अराउंड अस के बारे में, जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आपका जो पीआरटी टायर 2 का सिलेबस है, उसमें डायरेक्टली दिया गया है कि आपको ईबीएस पढ़ना है, यानी कि द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ना है, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को करने वाले हैं। एकदम बारीकी से थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाए। ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ना है, सब कुछ बारीकी से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पीकाबू क्या है। पीकाबू क्या है तो आप कहेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं पीकाबू क्या है, और आपने कहीं पर पढ़ा भी नहीं। और जबकि पीकाबू बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे आवर फैमिली एंड कम्युनिटीज। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर दिया था उसमें तो आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज के बारे में दिया था, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी लोग इस चीज के बारे में भली भांति जानते हैं कि हमारी फैमिली क्या होती है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और कई सारे लोग हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है हम सभी भिन्न भिन्न परिवारों से आते हैं जो एक दूसरे के निकट रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहभागिता भी करते हैं अपने समुदाय में। और हम सभी मिलजुल कर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को अपने यहाँ रखते हैं और उनके साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, और आपसी सहायता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम जीवंत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि आपकी फैमिली और कम्युनिटी में क्या क्या आता है। यदि आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ आने वाला है। नेक्स्ट है पीकाबू के बारे में दिया गया था। तो पीकाबू क्या है? पीकाबू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या, एक गेम आपने सुना होगा, एक गेम आपने सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको हम कहते हैं छुपन छुपाई। ठीक है, छुपन छुपाई। तो पीकाबू क्या है? छुपन छुपाई का ही दूसरा नाम है। छुपन छुपाई का दूसरा नाम क्या है? पीकाबू। छुपन छुपाई आप सभी ने खेला होगा, यानी कि हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक आप सभी ने खेला होगा कि कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते, सब कुछ पता है। उसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, उसको कहते हैं पीकाबू। एक चीज और, यदि कोई सीटेट वाला व्यक्ति देख रहा है तब भी इसको देख सकता है, क्योंकि सीटेट में भी आपका पूछा जाएगा। बट अभी मैं मेनली किसके लिए करा रहा हूँ? केबीएस के लिए। ठीक है, केबीएस टायर 2 के लिए, केबीएस पीआरटी टायर 2 के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सभी हमें प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। और परिवार में कौन कौन होता है? तो हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, भाई बहन और कुछ अन्य बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि परिवार कई प्रकार का होता है। ये हमने एक दूसरी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि हम दो टाइप से ईबीएस को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है उसको। सेकंड हम पढ़ेंगे कि आपका जो बुक्स आती हैं, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, उनसे क्या क्या आपका हो सकता है। ठीक है, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आपको सक्सेस कराने में। ठीक है, परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, इन सबके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये है कि परिवार में सिर्फ लोग नहीं होते, परिवार के सदस्य आपके जानवर भी हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। परिवार में लोगों के अलावा जो जानवर हैं वो भी आपके परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। क्या क्वेश्चन है कि रंगोली बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है? रंगोली बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है? और जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपको प्राकृतिक वस्तुएं बतानी है। ठीक है, किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग रंगोली बनाने में किया जा सकता है, ये आपको
बताना है। ठीक है, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उन सभी नोट्स में आपको ये लिखना है और इसका जो आंसर है वो आपको करना है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर वर्क करते हैं तभी वो लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। सिर्फ टीचर चाहे कि मैं बच्चे को सक्सेस करा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चा चाहे कि मैं अकेले सक्सेस हो जाऊंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। मेले का दृश्य, अब देखिए वहां पर मेले के बारे में दिया गया था, तो मेले के बारे में दिया गया है, कई सारी चीजें हैं, जैसे उसमें दिया था खोया पाया। ठीक है, खोया पाया बूथ। ठीक है, खोया पाया बूथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोया पाया बूथ कहाँ पे होता है, तो खोया पाया बूथ आपका कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मेले में। मेले में आपको खोया पाया बूथ होता है, जहां पर अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसको वहां से आप ले सकते हैं, वो बच्चा वहां पहुंचा दिया जाता है, वहां से आप उस बच्चे को ले जा सकते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। देखिए इसमें क्या है, एक स्टोरी दी गई थी, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो मेला होता है, मेले के गेट पर जो उसका मेन गेट होता है, उस पर मेले का नक्शा लगा होता है कि आपको कहाँ जाना है, किस साइड में जाना है, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, वो सब इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। वहां पर खोया और पाया बूथ भी बना हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग स्वयं सेवी बैठे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वयं सेवी कहाँ बैठते हैं, तो खोया पाया बूथ पर स्वयं सेवी बैठते हैं। ठीक है, स्वयं सेवी कौन होते हैं, तो स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करने वाले लोगों को स्वयंसेवी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंभ मेला के बारे में दिया गया था। कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पर्व है और गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। मान लीजिए आपसे, देखिए यहाँ पर जो जो पॉइंट आ रहे हैं ना, उन सभी को डिटेल में आप सर्च जरूर करिए। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजों को यहाँ पर एड ऑन करूं। तो ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछा जाए कि कुंभ मेला कहाँ पर या किस नदियों के किनारे पर होता है, तो आप कहेंगे गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर। और यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह माना जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। और यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह पर होता है और 12 साल में, यानी कि 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में वन टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ दीज। अब ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। हालांकि अभी स्लाइड खत्म नहीं हुई है, स्लाइड्स बहुत सारी हैं, बहुत कुछ हमें आज पढ़ना है, लेकिन आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ सिंबल्स दिए हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ सिंबल्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ वाहन खड़ा ना करें, इसका आपको सिंबल बनाना है। कृपया हॉर्न मत बनाएं, इसका सिंबल यहाँ पर आपको बनाना है। गति अवरोधक, यू टर्न मना है, व्यक्ति काम पर है और आगे विद्यालय है, इन सभी का सिंबल्स आपको बनाना है अपनी नोटबुक में, यानी कि जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ये जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, वहां पर दिया गया था जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया था कि उसे जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन मेनली जिस फूल पर फोकस किया गया था वो क्या था, ट्यूलिप। क्या था, ट्यूलिप पर फोकस किया गया था। और वहां पर बताया गया है कि कश्मीर में एक व्यंजन खाया जाता है, उसका नाम याद रखना है, हाफ। क्या, हाफ। तो आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि हाफ क्या होता है, तो हाफ कश्मीर में बनाया या खाया जाने वाला एक व्यंजन है, जो कि पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है। एक पत्तेदार सब्जी होती है, उसको हम हाफ बोलते हैं। ठीक है, हाक। ठीक है, याद रखना है, हाक। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है और वसंत ऋतु में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं, इन्हें बुरांश के फूल कहा जाता है। तो याद रखना है कि वसंत ऋतु में जो लाल रंग के फूल खुलते हैं, खिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो बुरांश के फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
बुरांस के फूल कहा जाता है, यह तथ्य भी याद रखना है। वसंत ऋतु के त्योहार पर हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांश के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं और टॉफियां तथा मिठाइयां भी देते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यकीन ना हो तो आपका जब एग्जाम होगा आपको यकीन हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है विषुकनी त्योहार। विषुकनी त्योहार के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे कि यह जो है वो वसंत के मौसम में होता है। किस मौसम में? आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि विषुकनी त्योहार किस मौसम में होता है, तो आप कहेंगे यह त्योहार वसंत के मौसम में होता है, ठीक है, वसंत ऋतु में होता है। इसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, ये सब्जियों होगा, ठीक है, सब्जियों फलों का उपयोग करके विषुकनी बनाते हैं, ठीक है। विषुकनी क्या है? तो विषुकनी केरल में नववर्ष के प्रथम दिन, कब? तो नववर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रीति रिवाज है जिसे विषुकनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वसंत प्रकृति का उत्सव है। वसंत जो है उसको प्रकृति का उत्सव कहा जाता है क्योंकि वसंत ऋतु बहुत ही अच्छा होता है। उस टाइम पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, बहुत सारे फ्लावर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं और ठंड से दुबकी हुई घास भी बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन से त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, ये जरूर आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। जैसे बिहू तो ये आपका असम में होगा, ठीक है, बिहू आपका कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ होती है? तो छठ पूजा आप कहेंगे बिहार में होती है, बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है। होली, तो होली आपके जो है किसी एक राज्य में नहीं होती, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो आपका यूपी में, बिहार में, जो आपके नॉर्दर्न स्टेट हैं उनमें होती है। ओणम, ओणम कहाँ का है? तो आप कहें ओणम जो है वो केरल का है, केरल का है। ओणम कहाँ का है? तो आप कहेंगे केरल का है, ये भी आपको याद रखना है। और होली के बारे में अभी बताया मैंने कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी में होली मनाई जाती है। क्रिसमस, क्रिसमस जो है वो किसी भी एक राज्य का नहीं है और ये किसी भी एक राज्य में स्पेशली नहीं मनाया जाता, ये कई सारे राज्यों में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए मैंने बताया। होली भी नहीं आएगा क्योंकि ये मोर देन वन में होता है। ईद उल फितर, ये भी आपका मोर देन वन में होता है, बट ये मुस्लिम समुदाय का आपका त्योहार है। उगादी पूछा जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है। उगादी जो है वो आपका तेलंगाना में है, ठीक है, उगादी आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपका उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसमें दिए गए थे। तो विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है जिसे हिमालय कहा जाता है। लेकिन हिमालय का अर्थ क्या है? हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे बर्फ का घर, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो इंडिया मत कह देना, आंसर आपका गलत हो जाएगा। और एक और आपको यहाँ पर तथ्य मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, 8850। कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि आपका 8850 आपका इसकी हाइट मिलती है, लेकिन आपको जो हाइट लिखना है वो क्या लिखना है? 8848 मीटर, यही लिखना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये दिया है और कुछ जगह पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा तो ये आपको नहीं टिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट,
सरहुल, सरहुल जो है वो भी एक फेस्टिवल दिया गया था। तो सरहुल फेस्टिवल ये भी वसंत का फेस्टिवल है। अभी हमने जितने भी फेस्टिवल देखे वो सब किसके हैं? वसंत के फेस्टिवल हैं। और सरहुल भी वसंत का फेस्टिवल है। यह झारखंड में होता है। सरहुल कहाँ का है? तो आप कहेंगे झारखंड। और ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है और लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार इसमें पोशाक भी पहनते हैं। ठीक है। और साल, साल एक वृक्ष होता है जिसको सखुआ भी कहा जाता है। साल या सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। वो अलग प्रकार के पोशाक पहनते हैं और उसमें वो लोग क्या करेंगे? साल का जो पेड़ होता है वहां तक जाएंगे उन वस्त्रों को पहनकर। ठीक है। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित, ये अंकुरित होगा, अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। ढोल नगाड़े बजाते हैं और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, नाचते हैं और इन सब को करते हुए वो सरहुल का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के